आज हम लेकर के आए हैं कंप्यूटर बेसिक्स के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि किसी भी एग्ज़ामिनेशन, किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ामिनेशन, चाहे वो ट्रिपल सी हो, ओ लेवल हो, ए लेवल हो, में बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर? विच लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर? तो कंप्यूटर के द्वारा जो डायरेक्टली समझे आने वाली लैंग्वेज है वो होती है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज मेजर्ड इन, तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो उनकी स्पीड नैनो सेकेंड में मेज़र की जाती थी। अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर की जो 5 जनरेशन्स हैं उन 5 जनरेशन का टाइम पीरियड, उन पाँचों जनरेशन का टाइम पीरियड के साथ साथ में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उन पे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज्ड हुई या क्या भी हुआ, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, इज़ द स्मॉलेस्ट मेज़रमेंट यूनिट? तो जो सबसे छोटी मेज़रमेंट की यूनिट है कंप्यूटर में वो है बिट। बिट जो है सबसे छोटी मेज़रमेंट की यूनिट है कंप्यूटर में, जबकि 4 बिट का जो ग्रुप होता है, 4 बिट का जो ग्रुप होता है वो 1 निबल होता है। 4 बिट का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? 1 निबल होता है। और इसी के साथ ही साथ में जो 8 बिट का जो ग्रुप होता है वो होता है 1 बाइट। तो सबसे छोटा क्या हुआ? बिट। इसमें ऑप्शन क्या होगा? ए। इन MICR स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले तो MICR जो होता है उसमें पूरे में सी का क्या मतलब होता है, तो हमें इसका फुल फॉर्म याद आना चाहिए। तो MICR का पूरा फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो सी से हमारे पास क्या आया? कैरेक्टर, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन, लैपटॉप्स आर कंप्यूटर यूज्ड इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज, बी पोर्टेबल, लाइट वेट एंड कैन बी फिट इनटू ब्रीफकेस, थर्ड हियरिंग वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम, फोर डेस्कटॉप। तो इसमें जो लैपटॉप होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं और कैन बी फिट इनटू ब्रीफकेस। इसका मतलब होगा कि लैपटॉप को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आ सकते हैं आसानी से, वज़न में भी हल्के होते हैं और आसानी से इन्हें हम सूटकेस या ब्रीफकेस में भी रख सकते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, CPU कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन ALU, सेकंड MU, थर्ड बोथ ALU एंड MU, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो इसमें जो होगा, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ALU एंड MU। क्यों? क्योंकि जो CPU होता है उसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है ALU, फिर दूसरा होता है MU और तीसरा होता है CU, कंट्रोल यूनिट। इसमें जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं ALU और MU, दोनों इसके पार्ट्स हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ ALU एंड MU। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पिक्चर्स शोन ऑन द डेस्कटॉप आर, तो जो भी डेस्कटॉप पर छोटी पिक्चरें, जो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। जो भी डेस्कटॉप पर छोटे छोटे कॉर्नर पे आपने देखा होगा, माई कंप्यूटर, उसके नीचे रिसाइकल बिन, उसके नीचे ब्राउज़र, सारी जो पिक्चर्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? आइकन। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए डायरेक्टरी विद इन द डायरेक्टरी इज़ कॉल्ड, तो
कोई किसी भी डायरेक्टरी के अंदर की जो डायरेक्टरी होती है उसको क्या बोलते हैं, सब डायरेक्टरी। इसको याद आप ऐसे रख सकते हैं कि जैसे इंस्पेक्टर होता है तो इंस्पेक्टर के जो नीचे इंस्पेक्टर के अंडर में होता है वो क्या होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। तो इसलिए किसी भी डायरेक्टरी के जो नीचे की डायरेक्टरी होगी वो क्या होगी, सब डायरेक्टरी होगी। अगला क्वेश्चन, फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू। तो फाइल एक्सटेंशन का यूज़ किस लिए होता है, फाइल एक्सटेंशन का यूज़ होता है नेम द फाइल, नहीं। इंश्योर द फाइल नेम इज़ नॉट लॉस्ट, नहीं। आइडेंटिफाई द फाइल, नहीं। आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, हाँ। इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी सही। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसलिए है, किसी भी चीज़ को जैसे हम फाइल एक्सटेंशन रखते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि इस फाइल का फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट की फ़ाइल है। इमेज है तो .jpg या फिर .png फॉर्मेट में होगी इमेज है, ठीक। और अगर वीडियो है तो .mp4 में होता है। इसी तरह जो एक्सटेंशन होते हैं उनका मतलब होता है कि किस चीज़ से, किस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फाइल है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, लिब्रे ऑफिस के जितने भी हैं, जैसे आपका लिब्रे ऑफिस का हो गया राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, तो इन तीनों का आप लोग एक्सटेंशन ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, GUI स्टैंड्स फॉर। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। GUI का पूरा फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। देखो इंटरफेस दो तरह के होते हैं, एक होता है CLI जिसे आप CUI भी बोलते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है GUI। तो जो CLI होता है उसका पूरा नाम होता है कमांड लाइन इंटरफेस। CLI का पूरा फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस, अगर CUI है तो कमांड यूज़र इंटरफेस, और GUI का पूरा फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ MS वर्ड। MS वर्ड क्या है, क्या MS वर्ड एक गेम है, बिल्कुल नहीं, पूरी तरीके से गलत। MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं। MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें हम किसी भी तरह से वर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रोसेसिंग, कोई भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर भी नहीं है। एक तरह से देखा जाएगा, अगर पूछ लेते हैं कि MS वर्ड क्या है, किस चीज़ किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो MS वर्ड के सॉफ्टवेयर पहली बात तो कि 3 तरह के होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। पहला सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर दूसरा सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर तीसरा सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं सॉफ्टवेयर जिन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जिनके बिना हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी भी काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं जिन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे देखिए व्हाट्सएप के यूज़ किस लिए होता है, चैटिंग के लिए होता है, और या फिर किसी भी तरह के फॉर्मेट फाइल या PDF हो गई, फ़ोटोज़ हो गए, उनको एक दूसरे से शेयर करने के लिए होता है। ये एक स्पेसिफिक पर्पस है, ठीक है। तो ये हो गया। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जब भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उनके साथ में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो खुद डाउनलोड हो जाते हैं। एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो खुद अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगला, यूज़र कैन यूज ऑप्शन टू कैंसिल द लास्ट एडिटिंग। जो भी हमने किया हो एक बार, उससे एक स्टेप पीछे आने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है, अंडू का होता है। अगर मान लीजिए आपने एक चीज़ लिख दिया, उससे आपको एक स्टेप पीछे आना है तो आपने अंडू कर दिया, लेकिन आपसे गलती से एक बार और दब किया, एक स्टेप और पीछे आ गया, तो अब आप आगे कैसे जाएंगे, तो उससे एक आगे जाने के लिए हम रीडू का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक स्टेप पीछे आने के लिए अंडू का, और एक स्टेप आगे जाने के लिए, एक स्टेप पीछे आने के लिए अंडू का, और एक स्टेप आगे जाने के लिए हम रीडू का यूज़ करते हैं। तो अंडू की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Z।
जबकि रीडू की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट वी यूज़, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पहला कंट्रोल प्लस एस नहीं, कंट्रोल प्लस एस किसकी शॉर्टकट की होती है, सेव की होती है, ठीक। अगला कंट्रोल प्लस पी किसकी शॉर्टकट की होती है, प्रिंट की होती है। फिर अगला कंट्रोल प्लस वी किसकी शॉर्टकट की होती है, तो ये होती है पेस्ट की। तो जो कंट्रोल प्लस एक्स होती है ये होती है किसकी शॉर्टकट की, कट की। तो कट की शॉर्टकट की क्या होगी यहाँ पर, कंट्रोल प्लस एक्स। इंसर्ट टेबल इज़ इन, अब जाहिर सी बात सबको यहाँ दिख रहा है कि इंसर्ट टेबल, हमें किसी डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करानी है, तो वो किस टैब में मिलेगा, किस मेन्यू में मिलेगा, इंसर्ट मेन्यू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शंस आर इन टैब। जो बॉर्डर होते हैं और शेडिंग ऑप्शन, शेडिंग क्या होगी, शेडिंग वर्ड की शैडो टाइप में होगी या उस पर ऊपर से कोई शेड देंगे और जैसे बॉर्डर बनेगा। बॉर्डर किसकी स्टाइल होती है, बॉर्डर किसकी प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर जो होती है वो पेज की प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए बॉर्डर और शेडिंग जो ऑप्शन होंगे वो पेज लेआउट टैब में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज़ टेकन यूज़, अगर कोई भी प्रिंट आउट को हम प्रिंट आउट ले रहे हैं तो अगर हमें देखना होता है कि कैसा प्रिंट आउट होने के बाद में ये पेज पर कैसा दिखाई देगा डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसका पहले क्या लेते हैं, प्रीव्यू लेते हैं। उसका हम पहले प्रीव्यू लेते हैं और इसी को हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रिंट प्रीव्यू। द फर्स्ट टैब ऑफ एम एस वर्ड इज़, तो एम एस वर्ड की जो फर्स्ट टैब होती है वो कौन सी होती है, होम टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज़ क्रिएटर ऑफ लाइनक्स, तो लाइनक्स के क्रिएटर कौन थे, आप चारों के नाम देखिए तो आपको नाम से पता चल जाएगा। तो लाइनक्स के क्रिएटर कौन थे, लाइनस टोरवाल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ BCR, तो इसके लिए सबसे पहले आपको BCR का फुल फॉर्म आना चाहिए। तो BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर जो है एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो कि किसी भी सामान के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर बार कोड को रीड करके उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में प्रोवाइड करता है। तो BCR कैसा डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। आगे, वेयर इज़ फुट नोट यूज्ड, अब आपको इसी क्वेश्चन से पता चल रहा होगा कि इसमें आंसर क्या होगा। फुट नोट है, फुट कहाँ होगा, नीचे होगा ना, तो इसलिए फुट नोट कहाँ होगा, एंड ऑफ द पेज होगा। अभी यही हेड नोट पूछ लेते हैं या फिर हेडर पूछ लेते हैं तो वो क्या होता है, अबव द पेज, लेकिन यहाँ पर फुट नोट पूछा है तो वो क्या होगा, एंड ऑफ द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ डिलीटेड मेल स्टोर्ड, इसमें पूछा गया है कि डिलीटेड मेल कहाँ पर स्टोर की जाती हैं। तो वो डिलीटेड मेल जो होती हैं वो कहाँ पर स्टोर की जाती हैं, ट्रैश में। आउटबॉक्स में कौन सी मेल स्टोर की जाती हैं, आउटबॉक्स में वो स्टोर होती हैं जिन्हें हम लिखना शुरू कर देते हैं बट वो किसी भी कारण हम उसको सेंड नहीं करते हैं, पब्लिश नहीं करते हैं, तो वहाँ पर एक ड्राफ्ट्स के तरह वहाँ पर क्या होते हैं, मेल्स इकट्ठे हो जाती हैं। इनबॉक्स में जो रिसीव्ड मेल होती हैं वो होती है। स्पैम में जो होती हैं ऐसे जो प्रमोशंस होते हैं किसी भी चीज़ के, तो वो स्पैम फोल्डर में जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ATM पिन, तो ATM पिन जो होता है वो हमेशा 4 डिजिट्स का होता है। ATM पिन जब भी होता है तो वो हमेशा 4 डिजिट का होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से। जो 2 होता है बेस बाइनरी का, बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। और जो 8 होता है वो होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस, ठीक। 10 किसका होता है, 10 होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है। जबकि जो 16 होता है वो होता है हमारे पास हेक्साडेसिमल का बेस।
हेक्साडेसिमल का बेस कितना होगा हमारे पास 16 होगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OTP। ये आप सभी को पता ही होगा। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ऐसा पासवर्ड जिसे हम केवल एक ही बार यूज़ कर सकते हैं वो क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, जिसे हम OTP कहते हैं, जो कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जनरेट होता है। और ये जो कोड होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट मेलिंग। इंटरनेट मेलिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म इसका याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जबकि जो FTP होता है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, वो फाइल के ट्रांसफरिंग में यूज़ किया जाता है। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि वेब पेजेस या वेब सर्च इंजन्स पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मेल करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू प्रिंट द पेज। किसी भी पेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो किसी भी पेज को प्रिंट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+P। अभी मैंने बताया था एक पिछले क्वेश्चन में, तो किसी भी पेज को प्रिंट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Ctrl+P। अगला क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ द पेज इन द प्रिंट प्रीव्यू इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन। प्रिंट प्रीव्यू में जो डायरेक्शन होती है वो पेज की, वो क्या कहलाती है, ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये क्वेश्चन अभी पूछा जाता है। जो ओरिएंटेशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला ओरिएंटेशन कौन सा होता है, लैंडस्केप मोड, और दूसरा क्या होता है, पोर्ट्रेट। तो इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा। जो पहला मोड होता है ओरिएंटेशन वो क्या होता है, लैंडस्केप, और दूसरा होता है पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाज रिलीज्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को रिलीज़ किया गया था 2000 में, फरवरी 17, 2000 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को रिलीज़ किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि Ctrl+R मीन्स, मतलब Ctrl+R की जब आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो क्या होगा। तो जो Ctrl+R आप प्रेस करेंगे तो वो होता है राइट अलाइनमेंट का होता है। Ctrl+R किस चीज़ का कीवर्ड होता है, राइट अलाइनमेंट का। यही बात पे अभी हम आपसे पूछ लें, Ctrl+L किसका होता है, तो ये होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट का। Ctrl+L किसका होता है, लेफ़्ट अलाइनमेंट का होता है। और Ctrl+E किसका होता है, सेंटर अलाइनमेंट का। Ctrl+E जो होता है शॉर्टकट की, वो होती है सेंटर अलाइनमेंट की। और जस्टिफाई अलाइनमेंट जो होता है उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। Ctrl+J होती है जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, Ctrl+A मीन्स। Ctrl+A का मतलब होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जितना भी आपने लिख रखा है पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरे को एक साथ कॉपी कर लेना, पूरे को एक साथ कॉपी नहीं, पूरे को एक साथ सेलेक्ट कर लेना। वो क्या होता है, किसकी की मदद से होता है, Ctrl+A की मदद से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।